हर दिन दुनिया भर में हजारों लोग अपनी 9 to 5 जॉब से थककर एक ही बात सोच रहे होते हैं, क्या मैं कुछ अपना शुरू कर सकता हूँ? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। यही थॉट एक इनविजिबल वॉल बन जाता है, जो सपने और एक्शन के बीच खड़ा होता है। लेकिन क्रिस गिल्यूबो की किताब द $100 स्टार्टअप इसी वॉल को तोड़ने के लिए लिखी गई है। क्रिस खुद एक राइटर और ट्रैवलर हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में 100+ कंट्रीज विजिट की हैं, और उन्होंने रियल लोगों की कहानियों से एक पैटर्न समझा। फ्रीडम पैसे से नहीं, एक्शन से मिलती है। ये बुक उन लोगों के बारे में है जिन्होंने अपने पैशन और स्किल को बिजनेस में बदला, बिना लोन, बिना बिग इन्वेस्टमेंट और बिना परमिशन के। इनका कैपिटल सिर्फ था $100 या उसके आसपास। क्रिस कहते हैं, अ ग्रेट बिजनेस स्टार्ट्स विद पैशन बट ग्रोज विद पर्पस। द $100 स्टार्टअप एक सिंपल मैसेज देती है, आपको बड़े ऑफिस, टीम या MBA की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका डिसीजन। यहां से शुरू होता है एक सफर, जहां आइडिया छोटा है पर इम्पैक्ट बड़ा, जहां पैसा कम है पर पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट। चैप्टर 1, अनएक्सपेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स। क्रिस इस चैप्टर में सबसे पहले ये बताते हैं कि नए जमाने का एंटरप्रेन्योर कैसा दिखता है। वो कोई सूट पहनकर ऑफिस में बैठे CEO नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसे अपने लाइफ पर कंट्रोल चाहिए। ऑथर कहते हैं, फ्रीडम इज द न्यू वेल्थ। ये एक लाइन पूरी किताब का फाउंडेशन है। पहले लोग पैसा कमाकर फ्रीडम पाते थे, आज लोग फ्रीडम के लिए पैसा कमा रहे हैं। क्रिस बताते हैं कि मॉडर्न एंटरप्रेन्योर एक्सीडेंटल होता है। वो प्लान करके नहीं, नीड के रिस्पॉन्स में बिजनेस स्टार्ट करता है। कभी जॉब से निकाल दिया गया, कभी डिससैटिस्फैक्शन थी और कभी सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, क्या मैं अपनी स्किल से कुछ कर सकता हूँ? ये चैप्टर एक माइंडसेट शिफ्ट लाता है। बिजनेस करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं, आपका कस्टमर ही आपका इन्वेस्टर है। क्रिस लिखते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल स्मॉल बिजनेसेस आर स्टार्टेड नॉट बाय ड्रीमर्स बट बाय डूअर्स। इसका मतलब प्लानिंग या परफेक्ट टाइमिंग नहीं, सिर्फ एक्शन ही डिफरेंस बनाता है। इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट इंसाइट मिलती है कि हर इंसान के पास एक ट्रांसफरेबल स्किल होती है, चाहे आप राइटर हों, डिज़ाइनर, टीचर या रिपेयर टेक्नीशियन। अगर आप अपना स्किल किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा दो तो वही बिजनेस बन जाता है। ऑथर कहते हैं, डोंट जस्ट लुक फॉर आइडियाज़, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू हेल्प। और यहीं से अनएक्सपेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स जन्म लेते हैं, वो जो अपने काम से खुद और दूसरों की जिंदगी बदलते हैं। ये चैप्टर एक रिमाइंडर है कि एंटरप्रेन्योरशिप लग्जरी नहीं, एक चॉइस है, और वो चॉइस किसी के पास भी हो सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर विलिंगनेस टू स्टार्ट होनी चाहिए। चैप्टर 2, द राइज ऑफ द माइक्रो बिजनेस। इस चैप्टर में क्रिस एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो बिजनेस। उनके हिसाब से एक माइक्रो बिजनेस वो है जो 1 या 2 लोगों द्वारा चलाया जाता है और जिसका स्टार्टअप कॉस्ट $1000 से कम होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एक बड़ी कंपनी से कम नहीं होता। क्रिस लिखते हैं, स्मॉल इज ब्यूटिफुल बट माइक्रो इज पावरफुल। आज के डिजिटल वर्ल्ड में स्केल के रूल्स बदल गए हैं। पहले बड़ा बिजनेस बनाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए था, आज एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन ही काफ़ी है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि स्मॉल स्केल का मतलब स्मॉल ड्रीम नहीं, बल्कि स्मॉल स्केल ही फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल देता है। माइक्रो बिजनेस का एडवांटेज ये है कि आप फास्ट मूव कर सकते हो, डिसीजन इंस्टेंटली ले सकते हो और कस्टमर के पास डायरेक्टली पहुंच सकते हो। ऑथर बताते हैं कि माइक्रो बिजनेसेस ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि उनका फोकस एक ही चीज़ पर होता है, वैल्यू क्रिएशन। क्रिस एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल प्रॉफिट के लिए ग्रो करता है, जबकि माइक्रो बिजनेस फ्रीडम के लिए एग्जिस्ट करता है। यहाँ फोकस ग्रोथ नहीं, इनफ पर होता है। वो कहते हैं, अ बिजनेस दैट सपोर्ट्स योर लाइफ, नॉट वन दैट कंज्यूम्स इट। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है। अपना बिजनेस आपकी जिंदगी के अकॉर्डिंग डिजाइन करो, ना कि अपनी जिंदगी बिजनेस के अकॉर्डिंग। ये चैप्टर ये भी बताता है कि माइक्रो बिजनेस एक न्यू मूवमेंट है। ये उन लोगों का रेवोल्यूशन है जो अपने लिए काम करते हैं, अपने टाइम के मालिक हैं और अपने इनकम पर कंट्रोल चाहते हैं। ऑथर लिखते हैं, द फ्यूचर बिलोंग्स टू द स्मॉल, द निम्बल एंड द ब्रेव। यानी फ्यूचर उन लोगों का है जो अपनी छोटी शुरुआत से डरते नहीं, बल्कि उसी से अपना एम्पायर बनाते हैं। चैप्टर 3, फॉलो योर पैशन और बेटर योर यूजफुलनेस।
क्रिस गिलिबो कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा गया कॉन्सेप्ट है फॉलो योर पैशन। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि अगर वो अपनी पसंद की चीज करें तो ऑटोमेटिकली पैसा भी आ जाएगा। लेकिन ऑथर कहते हैं पैशन अलोन इज नॉट इनफ। सिर्फ पसंद से बिजनेस नहीं चलता, उससे चलती है यूजफुलनेस, यानी आपका काम किसी और के काम आए। पैशन तभी वैल्यूएबल बनता है जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। क्रिस लिखते हैं यू डोंट नीड टू फॉलो योर पैशन, इंस्टेड फोकस ऑन वेयर योर पैशन एंड अदर पीपल्स नीड्स इंटरसेक्ट। यहाँ से एक सिंपल प्रिंसिपल निकलता है, कन्वर्जेंस ऑफ पैशन एंड यूजफुलनेस। अगर आप कुकिंग के शौकीन हो तो वो पैशन है, लेकिन अगर आप लोगों के लिए हेल्दी मील्स प्रिपेयर करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो यूजफुलनेस है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसेस वही बनते हैं जहां पर्सनल जॉय और कस्टमर वैल्यू दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं। यही स्वीट स्पॉट बिजनेस का रियल सीड है। वो लिखते हैं इफ यू हेल्प अदर्स गेट व्हाट दे वांट, यूल नेवर हैव टू वरी अबाउट व्हाट यू वांट। यानी बिजनेस का बेस हमेशा सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं, सर्विस होना चाहिए। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि आइडिया छोटा हो या बड़ा, अगर वो किसी नीड को फुलफिल करता है तो उसमें पोटेंशियल है। आपका फोकस मैं क्या पसंद करता हूं से बदलकर लोगों को क्या चाहिए होना चाहिए। और जब दोनों मिलते हैं तब एक ऑर्डिनरी स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। क्रिस ये भी बताते हैं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपने आप से 3 सवाल पूछते हैं। मैं क्या कर सकता हूं जो दूसरों के लिए वैल्यूएबल हो? क्या लोग इस वैल्यू के लिए पे करेंगे? क्या मैं इसे स्केल या रिपीट कर सकता हूं? ये 3 सवाल ही एक प्रैक्टिकल फिल्टर बन जाते हैं पैशन को बिजनेस बनाने के लिए। ऑथर का कंक्लूजन सिंपल है, पैशन इज पर्सनल बट वैल्यू इज यूनिवर्सल। और जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो बिजनेस नेचुरली ग्रो करता है, बिना फोर्स के, बिना स्ट्रेस के। चैप्टर 4 द पावर ऑफ कन्वर्जेंस। इस चैप्टर में क्रिस कन्वर्जेंस को और डिटेल में समझाते हैं। वो कहते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस तभी बनता है जब आपकी स्किल, पैशन और मार्केट डिमांड एक ही जगह पर मिलते हैं। ये 3 सर्कल्स मिलकर एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं और उसके बीच का इंटरसेक्शन ही होता है द कन्वर्जेंस जोन। क्रिस लिखते हैं यू कैन मेक मनी डूइंग व्हाट यू लव इफ व्हाट यू लव इज ऑल्सो यूजफुल टू अदर्स। ये चैप्टर एक्चुअली एक मैप देता है कैसे अपने इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी को अलाइन किया जाए। ऑथर बताते हैं लोग 2 तरह के होते हैं, एक जो सिर्फ पैशन फॉलो करते हैं बिना मार्केट समझे, दूसरे जो सिर्फ मार्केट के पीछे भागते हैं बिना अपना इंटरेस्ट देखे। दोनों गलत नहीं पर इनकम्प्लीट है। ट्रू सक्सेस तभी आता है जब आप दोनों एक्सट्रीम्स को बैलेंस करो। क्रिस कहते हैं कि जब आपका पैशन और मार्केट एक डायरेक्शन में चलते हैं तो बिजनेस एफर्टलेस लगता है। आप काम करते हुए मोटिवेटेड रहते हो और कस्टमर्स नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप उनके लिए रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। वो लिखते हैं डोंट बी द पर्सन हु चेजेस एवरी आइडिया, बी द वन हु बिल्ड्स समथिंग दैट लास्ट्स। यानी हर नए ट्रेंड के पीछे भागने के बजाय एक ऐसे पॉइंट पर फोकस करो जहां आपकी एनर्जी और वैल्यू एक जैसी हो। ये चैप्टर एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्लियर करता है कि बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए, ना कि कम्प्लेक्सिटी। क्रिस सजेस्ट करते हैं कि आप अपने आइडियाज को सिंपल सेंटेंस में लिखो, आई हेल्प स्पेसिफिक पीपल डू स्पेसिफिक थिंग। जब आप अपना पर्पस इस तरह डिफाइन कर लेते हो तो पूरी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। ऑथर कहते हैं क्लैरिटी इज द फ्यूल फॉर मोटिवेशन। यानी जब आपको पता हो कि आप किसके लिए काम कर रहे हो और क्यों, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली मिलती है। कन्वर्जेंस आखिर में एक आर्ट है, अपने दिल, दिमाग और मार्केट को एक लाइन में लाना। और जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं तो हर छोटी एक्शन एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। चैप्टर 5 द न्यू डेमोग्राफिक्स। ये चैप्टर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। क्रिस कहते हैं पुरानी मार्केटिंग नंबर्स पर बेस्ड थी, एज, जेंडर, इनकम ग्रुप, सिटी, प्रोफेशन इत्यादि। लेकिन नए जमाने में लोगों को ग्रुप करना सिर्फ उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर काम करता है। यानी आज के बिजनेस में साइकोग्राफिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑथर लिखते हैं पीपल नो लॉन्गर आइडेंटिफाई विद कैटेगरीज, दे आइडेंटिफाई विद कॉजेज, वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब ये है कि आपका कस्टमर 30-year-old मेल या फीमेल नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसे आपके प्रोडक्ट या आइडिया से इमोशनल कनेक्शन मिलता है।
क्रिस कहते हैं नए एंटरप्रेन्योर्स माइक्रो ट्राइब्स क्रिएट करते हैं, यानी उनका ऑडियंस स्मॉल होता है लेकिन डीपली कनेक्टेड होता है। आज के टाइम में डेप्थ ग्रेटर देन ब्रेड्थ। अगर आप 1000 लोगों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट करते हो तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल है। वो कहते हैं इट्स नॉट अबाउट रीचिंग एवरीवन, इट्स अबाउट रीचिंग द राइट वंस। ये चैप्टर ये भी बताता है कि कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं, रिलेशनल होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि आप उनके वर्ल्ड का हिस्सा हो। क्रिस एक इम्पॉर्टेंट रूल देते हैं, लव योर कस्टमर्स बिफोर दे लव यू, यानी ट्रस्ट बिल्ड करना ही सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है। इस चैप्टर में एक और पर्सपेक्टिव मिलता है। आपका प्रोडक्ट सबके लिए नहीं होता और ये एक अच्छी बात है। जितना आप अपने ऑडियंस को नैरो करते हो उतनी क्लैरिटी बढ़ती है। ऑथर लिखते हैं, व्हेन यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन यू एंड अप प्लीजिंग नो वन। तो अपनी ट्राइब ढूंढो, वही लोग जिनके लिए आपका काम मीनिंगफुल है, वही आपका रियल मार्केट है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सक्सेस क्राउड से नहीं, कनेक्शन से मिलती है और हर मीनिंगफुल बिजनेस एक छोटी लॉयल कम्युनिटी से ही शुरू होता है। चैप्टर 6 द वन पेज बिजनेस प्लान। क्रिस गिलिब्यू कहते हैं, प्लान्स आर गुड बट एक्शन इज बेटर। ट्रेडिशनल बिजनेस स्कूल्स आपको सिखाते हैं कि एक लॉन्ग डिटेल्ड बिजनेस प्लान लिखना जरूरी है। चार्ट्स, प्रोजेक्शंस, 5 ईयर फोरकास्ट्स, सब कुछ पहले डिसाइड करो। लेकिन क्रिस कहते हैं ये सब प्लानिंग में ज्यादा टाइम लगता है और एग्जीक्यूशन में कम। उनका अप्रोच सिंपल है, एक पेज में लिखो अपना पूरा बिजनेस। वो कहते हैं, इफ योर बिजनेस प्लान कांट फिट ऑन वन पेज, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। ये वन पेज बिजनेस प्लान उन लोगों के लिए है जो छोटी शुरुआत करना चाहते हैं और जिनको क्लैरिटी चाहिए, ना कि पेपरवर्क। ऑथर इसमें कुछ सिंपल सवाल देते हैं। आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है? कस्टमर कौन है? वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे क्यों देगा? आप कैसे अपने प्रोडक्ट तक उन्हें पहुंचाओगे? आपका एक्सपेक्टेड इनकम और कॉस्ट क्या है? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी, तुरंत। ये 6 सवाल ही आपके बिजनेस का बेस बन जाते हैं। क्रिस कहते हैं, बिजनेस परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो कस्टमर के लिए वैल्यूबल हो। उनका मंत्र सिंपल है, डोंट वेट फॉर परमिशन, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि क्लैरिटी कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लिखने के लिए MBA डिग्री नहीं चाहिए, बस अपना आइडिया इतना क्लियरली समझो कि एक पेज में लिख सको। और जब आप इस वन पेज प्लान को एक्शन में बदलते हो तो आप अपने सपने को एक शेप देते हो। ऑथर लिखते हैं, अ स्मॉल प्लान इन मोशन इज बेटर दैन अ ग्रेट प्लान ऑन पेपर। यानी एक छोटी क्लैरिटी से बड़ा रिजल्ट आ सकता है अगर आप शुरू करने की हिम्मत रखते हो। चैप्टर 7 लॉन्च। इस चैप्टर का नाम ही एक्साइटमेंट लाता है, लॉन्च। और क्रिस कहते हैं, लॉन्च का मतलब परफेक्ट टाइमिंग नहीं, बल्कि राइट एक्शन एट द राइट मोमेंट। वो कहते हैं, बहुत लोग अपने आइडिया के बारे में सोचकर ही अटक जाते हैं। वो हर चीज़ परफेक्ट होने का वेट करते हैं, बेटर लोगों, बेटर वेबसाइट, बेटर प्रोडक्ट, और इसी वेट में उनका टाइम निकल जाता है। ऑथर लिखते हैं, यू डोंट लर्न टू वॉक बाय थिंकिंग अबाउट वॉकिंग, यू लर्न बाय डूइंग इट। यानी लॉन्च एक प्रोसेस है, लर्निंग बाय डूइंग। क्रिस इस चैप्टर में सॉफ्ट लॉन्च और हार्ड लॉन्च दोनों का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। सॉफ्ट लॉन्च का मतलब है लिमिटेड ऑडियंस में अपना प्रोडक्ट टेस्ट करना, और हार्ड लॉन्च तब होती है जब आप उस प्रोडक्ट को फुल स्केल पे मार्केट में ले जाते हो। उनका रूल सिंपल है, लॉन्च बिफोर यूर रेडी। वो कहते हैं, अगर आप वेट करोगे जब तक सब परफेक्ट लगे तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। ये चैप्टर ये भी क्लियर करता है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर लॉन्च एक फीडबैक देती है और फीडबैक ही ग्रोथ का सीड है। क्रिस लिखते हैं, द फर्स्ट वर्जन ऑफ एनीथिंग विल बी इम्परफेक्ट, दैट्स द पॉइंट, इट्स योर स्टार्टिंग लाइन। यानी बिजनेस एक जर्नी है और लॉन्च उसका पहला कदम। परफेक्शन एक इल्यूजन है और प्रोग्रेस एक रियल पावर। ऑथर एक और क्रूशल बात बताते हैं, लॉन्च का फोकस इम्पैक्ट पर होना चाहिए, ना कि इम्प्रेशन पर। आपका काम ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, आपका काम है लोगों की लाइफ में कुछ चेंज लाना।
ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि लॉन्च एक इमोशनल मोमेंट होता है, जब आप एक थॉट को रियल वर्ल्ड में भेजते हो, और वो मोमेंट ही बिजनेस का जन्म होता है। चैप्टर 8 हसलिंग, द जेंटल आर्ट ऑफ सेल्फ प्रमोशन। इस चैप्टर में क्रिस हसलिंग को रीडिफाइन करते हैं। वो कहते हैं, हसलिंग इजंट अबाउट बीइंग पुशी, इट्स अबाउट बीइंग परसिस्टेंट। बहुत लोग सोच लेते हैं कि प्रमोशन मतलब लाउड मार्केटिंग, एड्स, स्लोगन्स या सोशल मीडिया स्पैम, लेकिन ऑथर कहते हैं रियल हसलिंग सटल होती है, वो रिस्पेक्ट के साथ होती है और रिलेशनशिप बिल्ड करती है। क्रिस कहते हैं हर एंटरप्रेन्योर को चीफ हसलर बनना पड़ता है। आपको अपना आइडिया दुनिया के सामने रखना ही होगा, क्योंकि लोग तब तक नहीं जानते जब तक आप उन्हें बताते नहीं। वो लिखते हैं, इफ यू बिलीव इन वॉट यूर ऑफरिंग, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर इट। यानी अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यूबल है तो उसे लोगों तक पहुंचाना आपका फर्ज है। ऑथर बताते हैं कि हसल के 2 पिलर्स हैं, कनेक्शन और कंसिस्टेंसी। कनेक्शन मतलब लोगों के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप बनाना, और कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन अपने गोल के लिए अपीयर होना। क्रिस ये भी समझाते हैं कि हसलिंग का आर्ट वैल्यू एक्सचेंज पे बेस्ड है, यानी आप किसी से कुछ तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप उन्हें पहले कुछ देते हो। आपका टाइम, आपका इनसाइट या उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कुछ भी। ये चैप्टर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन देता है कि सेल्फ प्रमोशन ईगो नहीं, कॉन्फिडेंस है, और जब ये कॉन्फिडेंस ऑथेंटिसिटी के साथ आता है तो लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। ऑथर लिखते हैं, द बेस्ट मार्केटिंग इज व्हेन यू केयर मोर अबाउट द कस्टमर दैन द सेल। हसलिंग का रियल एसेंस यही है, वैल्यू क्रिएट करो, कनेक्शन बिल्ड करो और विजिबल रहो, बिना लाउड हुए, बिना फेक हुए। और जब आप ये करते हो तो आपका काम खुद आपका सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट बन जाता है। चैप्टर 9 शो मी द मनी। क्रिस गिलीबियो कहते हैं, बिजनेस इज नॉट अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट मेकिंग आइडियाज प्रॉफिटेबल। ये चैप्टर एक क्लियर मैसेज देता है, पैशन तब तक सस्टेनेबल नहीं होती जब तक वो इनकम क्रिएट ना करे। क्रिस यहाँ मोनेटाइजेशन को एक आर्ट के रूप में समझाते हैं। वो कहते हैं पैसा कमाना गलत नहीं, बल्कि ये प्रूफ है कि आपकी वैल्यू दुनिया के लिए मीनिंगफुल है। उनका कोर प्रिंसिपल है वैल्यू फर्स्ट, मनी नेक्स्ट। लेकिन मनी इग्नोर भी नहीं करनी चाहिए। ऑथर लिखते हैं, यू कांट हेल्प अदर्स इफ़ यू कांट हेल्प योरसेल्फ, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको क्रिएटिव फ्रीडम देती है। इस चैप्टर में क्रिस एक सिंपल प्रॉफिट फॉर्मूला देते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू क्रिएटेड इनटू नंबर ऑफ कस्टमर्स माइनस कॉस्ट। वो कहते हैं ये फॉर्मूला फैंसी नहीं है, लेकिन ये हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे छुपा बेसिक ट्रूथ है। ऑथर ये भी समझाते हैं कि इनकम के 2 टाइप होते हैं, एक्टिव इनकम, जब आप टाइम के बदले पैसा कमाते हो जैसे सर्विस या फ्रीलांसिंग, पैसिव इनकम, जब आपका सिस्टम या प्रोडक्ट आपके बिना भी अर्न करता है जैसे कोर्स, ई बुक या ऑटोमेटेड बिजनेस। क्रिस कहते हैं दोनों ज़रूरी हैं, पर लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए पैसिव इनकम का सिस्टम बनाना एसेंशियल है। वो लिखते हैं, फ्रीडम डजंट कम फ्रॉम अर्निंग मोर बट फ्रॉम नीडिंग लेस। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट का रियल सेंस कंट्रोल में है, ना कि एक्सपेंशन में। ऑथर यहाँ प्राइसिंग के बारे में भी एक डीप इंसाइट देते हैं। वो कहते हैं लोग प्राइस नहीं, वैल्यू कंपेयर करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो वो पे करने के लिए रेडी होते हैं। क्रिस का फॉर्मूला सिंपल है, चार्ज अ फेयर प्राइस देन ओवर डिलीवर, यानी अपनी प्राइसिंग से कॉन्फिडेंस दिखाओ और अपनी सर्विस से ट्रस्ट बिल्ड करो। ये चैप्टर एक रिमाइंडर है कि पैसा सिर्फ रिवॉर्ड नहीं, फीडबैक भी है, जो बताता है कि आपका काम दुनिया में इम्पैक्ट ला रहा है। चैप्टर 10 मूविंग ऑन अप। इस चैप्टर में क्रिस बताते हैं कि एक बार जब बिजनेस चलने लगता है तो अगला चैलेंज होता है ग्रोथ विद बैलेंस। वो कहते हैं यू डोंट हैव टू ग्रो बिगर, यू कैन ग्रो बेटर। बहुत लोग सोच लेते हैं कि सक्सेस का नेक्स्ट स्टेप स्केल करना ही है, टीम बनाना, ऑफिस लेना या एक्सपेंशन प्लान करना, लेकिन क्रिस का नज़रिया अलग है। वो कहते हैं ग्रोथ तब मीनिंगफुल है जब वो फ्रीडम इंक्रीज करे, ना कि स्ट्रेस इंक्रीज करे। ऑथर लिखते हैं डोंट बिल्ड अ बिजनेस यूल ग्रो टू हेट, यानी अगर ग्रोथ आपकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना रही है तो वो ग्रोथ नहीं, बर्डन है। क्रिस कहते हैं एक माइक्रो बिजनेस ओनर को अपने वाई पर फोकस रहना चाहिए, वो काम क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है।
वो सिलेक्टिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां आप सिर्फ उन एरियाज में एक्सपेंड करते हो जहां रियल डिमांड और जेन्युइन जॉय दोनों मिले। ऑथर ये भी बताते हैं कि हर एंटरप्रेन्योर को अपना सक्सेस लिमिट समझना चाहिए। वो लिखते हैं, इनफ इज अ डिसीजन, नॉट अ नंबर। इसका मतलब ये है कि सैटिस्फैक्शन एक माइंडसेट है और बिजनेस तब सक्सेसफुल है जब वो आपको बैलेंस देता है। क्रिस का अप्रोच लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर बेस्ड है। वो कहते हैं, स्केल इफ यू वांट बट नेवर एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। इस चैप्टर का एसेंस ये है, बड़ा बनने से पहले स्ट्रांग बनो, और जब तक आपका सिस्टम स्मूथली चल रहा है वही आपका रियल सक्सेस है। चैप्टर 11, लेवरेज एंड नेक्स्ट स्टेप्स। ये चैप्टर बुक का कल्मिनेशन है, जहां क्रिस बताते हैं कैसे अपने बिजनेस को सस्टेन करके एक लाइफस्टाइल फ्रीडम क्रिएट की जाए। वो लिखते हैं, लेवरेज मीन्स अचीविंग मोर विद लेस एफर्ट। ऑथर कहते हैं, लेवरेज का मतलब सिर्फ ऑटोमेशन नहीं होता, ये एक माइंडसेट है, यानी अपना टाइम और एनर्जी उन चीज़ों में लगाना जहां से मैक्सिमम रिटर्न मिले। क्रिस 3 टाइप के लेवरेज एक्सप्लेन करते हैं। टाइम लेवरेज, रिपीट होने वाले टास्क्स को ऑटोमेट करो। स्किल लेवरेज, अपनी बेस्ट एबिलिटी पर फोकस करो, बाकी डेलीगेट करो। नेटवर्क लेवरेज, अपनी रिलेशनशिप्स को म्यूचुअल ग्रोथ के लिए यूज़ करो। ये 3 प्रिंसिपल्स आपको एक छोटे बिजनेस से सस्टेनेबल एम्पायर तक ले जा सकते हैं। ऑथर लिखते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर बट वर्किंग स्मार्टर। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि बिजनेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको अपने पेस और प्रोसेस दोनों का ध्यान रखना होता है। क्रिस ये भी समझाते हैं कि हर एंटरप्रेन्योर को अपने सिस्टम के बाद एक लेगेसी बिल्ड करनी चाहिए, कुछ ऐसा जो उनके होने के बाद भी लोगों के काम आए। वो कहते हैं, द गोल इजंट जस्ट टू मेक मनी, इट्स टू मेक अ डिफरेंस। और यही डिफरेंस ही एक $100 स्टार्टअप को एक मीनिंगफुल जर्नी बना देता है। द जर्नी कंटिन्यूज। क्रिस गिलिबियो की द $100 स्टार्टअप हमें एक सिंपल पर पावरफुल मैसेज देती है। शुरुआत के लिए पैसा नहीं, परमिशन चाहिए, खुद से। ये किताब बताती है कि आइडिया छोटा हो सकता है, पर अगर वो किसी की जिंदगी में वैल्यू लाता है तो उसमें दुनिया बदलने की ताकत है। ऑथर कहते हैं, यू डोंट हैव टू लिव समवन एल्सेस ड्रीम, यू कैन लिव योर ओन। यानी बिजनेस सिर्फ करियर नहीं, एक वे ऑफ लाइविंग है, जहां आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हो और अपना पाथ डिजाइन करते हो। आखिर में क्रिस हमें याद दिलाते हैं, फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक डेली चॉइस है, और हर छोटे स्टेप, हर छोटे एक्शन आपको उस चॉइस के करीब ले जाता है। आपका स्टार्टअप $100 से शुरू हो सकता है, पर उसका इम्पैक्ट प्राइसलेस हो सकता है।